आपका आंदोलन सामाजिक आंदोलन इतना बड़ा ना हो जाए कि राजनीतिक जड़ें हिल जाएं, तो जब तक हमारी राजनीति मजबूत नहीं हो सकती है, कामयाब नहीं हो सकती है। काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम उस आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लड़ाई है जनतंत्र में और एक लड़ाई है न्यायपालिका में। हमारे सामने जो चमचे खड़े हैं उन चमचों को हमें खत्म करके, क्योंकि वो चमचे थाली को भी खराब करेंगे, थाली को भी सफाई करेंगे। वो ये कहते हैं कि ये मरा हुआ समुदाय है, इसके वोट तो हम छोटे मोटे लालच लेकर ले लेंगे। क्या लग रहा है किधर जा रही है बहुजन राजनीति? आप किधर जाओगे? कौन कहता है बहुजन की राजनीति कांग्रेस की तरफ जा रही है? जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जो मान्यवर साहब काशीराम जी की आंदोलन को आगे खींच रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप कांग्रेस का 10 पैसे का भी सदस्य नहीं बनना। लेकिन आज जो है जो काशीराम साहब का जो मिशन है उसको हमें लीड करने की आवश्यकता है। और जब तक काशीराम साहब का मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा, काशीराम साहब ने ये एक बात कही थी कि जब तक सामाजिक आंदोलन आपका इतना तीव्र गति न पकड़ ले, आपका आंदोलन सामाजिक आंदोलन इतना बड़ा न हो जाए कि राजनीतिक जड़ें हिल जाएं, तो जब तक हमारी राजनीति मजबूत नहीं हो सकती है, कामयाब नहीं हो सकती है। तो इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में हम एक देश के अंदर बड़ा सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। देश के अंदर सब युवाओं को हम लोग एक कैडर और क्राउड दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। हम उनको बार बार समझा रहे हैं कि जब तक आप सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, जब तक देश में बहुजन कैडर को नहीं खड़ा करेंगे, बहुजन आंदोलन को आगे जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, आपकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। और एक एमपी, दो एमपी या दो विधायक बनने से अच्छा है कि हम लोग बाबा काशीराम साहब कहते थे कि राजनीति चले न चले, लेकिन बहुजन आंदोलन, सामाजिक आंदोलन किसी भी रूप में रुकना नहीं चाहिए। और उसको मनजीत सिंह नौटियाल बड़ी मजबूती से देश में आगे बढ़ा रहे हैं। बहुजन लोग पहले संगठन बनाते हैं, फिर वो पार्टी बना लेते हैं जी। जब वो जीत नहीं पाते तो दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं देश में, उत्तर प्रदेश में। मनजीत सिंह नौटियाल चला रहा है ना सामाजिक आंदोलन। हाँ। हम तीव्र गति से सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। हम उसी कैडर को आगे बढ़ा रहे हैं जो 2007 में जिस कैडर ने सब देश के सबसे बड़े प्रदेश में बहुजनों की सरकार बनाई। मान्यवर साहब काशीराम जी कैडर को बड़ी मजबूती से हम लोग आगे लेकर जा रहे हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट अब की बार 2027 में हम लोग देंगे। तो अब वो काम तो बहन जी भी कर रही है, बीएसपी वही काम तो कर रही है, सामाजिक मिशन चला रही है। देखिए, बीएसपी पार्टी एक राजनीतिक दल है। हाँ। और भीम आर्मी जय भीम संगठन एक सामाजिक आंदोलन चला रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो काशीराम साहब का कैडर के लोग हैं, जो उनके आंदोलन के लोग हैं, और जिस प्रकार से काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम उस आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिन लोगों ने बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर बहुजनों की सरकार बनाई, तो वो भी लोग कैडर में आ रहे हैं और बड़ी मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर भी यही कह रहे थे कि हम सिर्फ संगठन चलाएंगे, राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन वो राजनीति में आके उन्होंने पार्टी बना ली। क्या उन्होंने जो है झूठ बोला था जनता से? सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। मनजीत नौटियाल कभी झूठ नहीं बोलता है। मनजीत सिंह नौटियाल सब ऐसा ही कहते हैं। मनजीत नौटियाल, अभी आप एक आंदोलन हमें बता दीजिए, हमारा एक स्टेटमेंट आज ऐसा बता दीजिए जिससे कि हम लोगों ने मैंने कहा और ना किया हो। देश के अंदर कोई भी आंदोलन बढ़ा हुआ, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद का, चाहे एनआरसी का, चाहे वो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी जाति से जुड़ा हुआ हो, या देश की न्याय के लिए, अधिकारों के लिए, या संविधान को बचाने के लिए, या SC ST के आंदोलन के लिए जो मनजीत सिंह नौटियाल ने कमिटमेंट किया हो और उस आंदोलन को अगर मैंने सफल ना किया हो तो बहुजन समाज बताए। लेकिन अब हमें काशीराम साहब का कैडर, काशीराम साहब का आंदोलन, जब तक हम पूरे देश के अंदर बड़ी मजबूती से आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारी राजनीति कभी सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि हम छोटे मोटे नेता बन जाएं। छोटे मोटे नेता बनकर आप समाज में न तो भला कर पाएंगे और न समाज को कुछ दे पाएंगे। अगर आपको देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा करना है, अगर आपको काशीराम साहब का सपना पूरा करना है, तो आपको काशीराम साहब का आंदोलन, काशीराम साहब का कैडर, वो जिसकी जितनी संख्या भारी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, यही इनके तीनों के बहुजनों के जो कप्तान हैं, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, इनको लेकर आगे आना होगा और गांव-गांव में ये समझाना होगा कि जो दलित, पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिटे हुए लोग हैं, जो कुटे हुए लोग हैं, जो वर्षों से सताए हुए लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं जोड़े गए हैं, उन लोगों को हमें आगे लेकर आना होगा। ये काम तो चंद्रशेखर भी कर रहे हैं, बहन जी भी वही बात बोलते हैं कि हम भी सामाजिक मिशन चला रहे हैं और जो लोगों को जो आगे उठा रहे हैं। हम वही क्या करोगे? हम वही कह रहे हैं कि अब देश की राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं? हमारी बहुजन समाज पार्टी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहाँ है और उसका कारण क्या है? क्योंकि बीएसपी के, हाँ, बीएसपी के साथ हैं, बिल्कुल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का बना रखा आपने वो सामाजिक संगठन है ना, वो राजनीतिक दल है। लेकिन मनजीत जी, आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी बोध गया को लेकर, जो भी मामला चल रहा है, क्या लगता है? CJI भी आजकल बौद्धिस्ट हैं, वो उन्होंने खुद कहा है, तो आपको कोई उम्मीद है? देखिए, आज हम लोग न्याय के सबसे बड़े मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और हमें
माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि जो बिहार के बोधगया में हमारी राष्ट्रीय धरोहर को कब्जा है, हमारे देश के जितने भी बनते हैं और हमारे जेल से छुटकर आए माननीय श्री विनयचार्य बनते जी, वो भी इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं मजबूती से। आज हम सब लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और हमें पूरी न्याय की उम्मीद है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो एक बहुत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनसे पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारे साथ में न्याय होगा। हाँ, इस देश के बुद्धिजीवी लोगों के साथ में न्याय होगा, इस देश के बौद्ध के मानने वाले लोगों के साथ में न्याय होगा कि अगर ये आंदोलन जिस प्रकार से सड़कों पर तेजी पकड़ रहा है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप अपनी लड़ाई को न्यायालय में भी लड़ना, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान के रास्ते पर चलकर आज हम न्याय के सबसे बड़े मंदिर में भी अपील करने के लिए आए हैं। तो उम्मीद है आपको? हमें पूरी उम्मीद है, न्यायपालिका पर हमें शुरू से ही भरोसा है क्योंकि संविधान में हमारी पूरी आस्था है, संविधान का पालन भी करते हैं। संविधान के आधार पर भीम आर्मी जय भीम संगठन आंदोलन चला रहे हैं। हम लोग आज संविधान पर आस्था रखकर, उसको साक्षी मानकर, उस पर पूरी उम्मीद रखकर आज हम न्याय के सबसे बड़े मंदिर में ये अपेक्षा और ये उम्मीद लेकर आए हैं कि देश के सबसे बड़ी आबादी बुद्धि लोगों के, बुद्ध मानने वाले लोगों के साथ में न्याय होगा। लेकिन कहा जा रहा है बार बार कि जो वहाँ पर बोधगया का जो विवाद है पूरा, वहाँ भी तो आस्था है उन लोगों की, जो जिन लोगों को आप बाहर निकालना चाहते हैं, उन्होंने तो अपना आस्था का स्थान बना लिया उसको। देखिए, जो BTMC एक्ट है वो क्या है कि जो 1949 है, ये संविधान से लागू होने से पहला है, इसको भी हमें समझना होगा और जिसको लेकर देश की सरकार जनता को गुमराह करना चाहती है। और जब से देश का संविधान लागू हुआ है, उसके बाद में जो संविधान के लागू होने के बाद में एक आर्टिकल संविधान में लिखा गया है, आर्टिकल 13 में जो संविधान से लागू होने की व्यवस्था थी वो एक आर्टिकल में सारी समाप्त कर दी गई थी। तो इसलिए आर्टिकल 1949 का भी कोई मतलब, कोई दायित्व नहीं रह जाता है। इसलिए हमें ये बार बार अपील कर रहे हैं और देश की जनता को भी समझा रहे हैं कि जब हम बुद्ध के मानने वाले लोग किसी के धर्म में या किसी भी संप्रदाय के धर्म में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो हमारी आस्था पर, हमारे बोधगया मंदिर पर उस पर कब्जा क्यों किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इसकी कमेटी बनाई गई है, जिलाधिकारी को चेयरमैन बनाया जाएगा, आखिर क्यों? आप जिले के जिलाधिकारी के अधिकार सीमित क्यों रखना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। क्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए कमेटी का सदस्य नहीं बन सकते जिलाधिकारी? क्या राम मंदिर का सदस्य नहीं बन सकते जिलाधिकारी? तो ये जो जिलाधिकारी के आप राइट्स को सीमित करना चाहते हैं और खासकर बुद्ध के मानने वाले लोगों के अधिकार छीनना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। हम लोग संविधान को लेकर और न्याय के लिए लड़ेंगे, इसलिए आज आए हैं। तो तब्दील सरकारें करेंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? देखिए, हम देश की सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट ही देश की, जब सरकारों से कोई उम्मीद नहीं रहती है, जब जनता को न्याय की उम्मीद कोई सरकारों से नहीं होती है, तो सबसे बड़ा दरवाज़ा हमारे लिए न्याय का सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए हमें, जब जनता सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि वो हमें न्याय करेंगे और हमें ये लग रहा है कि वो हमारे विरोध में और हमारी राष्ट्रीय धरोहर को कब्जा जा रहा है, तो आज हम देश के सबसे बड़े मंदिर, न्याय के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम लोग आज, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में न्याय करेगा। तो नीतीश और मोदी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? देखिए, वही हम कह रहे हैं कि अगर उन लोगों से उम्मीद होती या उनको देश के सबसे बड़े वर्ग, बुद्ध के मानने वाले लोगों की जरा सी भी अगर चिंता होती, तो शायद वो सोचते और वो शायद हमारी राष्ट्रीय धरोहर को वापस करते। लेकिन हम लोग संघर्षशील लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और हम जब तक हमारा बोधगया वापस नहीं होता, जब तक उसके बोध के मानने वाले लोगों को नहीं दिया जाता, हमारा आंदोलन संविधान को हाथ में लेकर जारी रहेगा, लड़ेंगे। पर आप लोग तो आंदोलन कर रहे थे ना जी, अब अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, दो लड़ाई है, एक लड़ाई है जनतंत्र में और एक लड़ाई है न्यायपालिका में। दोनों तरह से लड़ा जाएगा। वही हम बाबा साहब को मानते हैं, उसकी उनकी आइडियोलॉजी पर चलना जरूरी है कि आप अपनी लड़ाई को न्यायपालिका में भी रखिए, आप अपनी लड़ाई को सड़कों पे भी लड़िए। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते हैं, अगर आपकी सरकार न हो तो सत्ताधारी लोग अगर सत्ता के नशे में आकर आपका उत्पीड़न करें, वो आपके अधिकारों को हनन करें, तो आप अपनी लड़ाई रोड पर रखना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जब आपके अधिकारों का हनन हो तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। इसलिए आज देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर में, सुप्रीम कोर्ट में, आज हम गुहार लगाने के लिए आए हैं। जी, एक सवाल है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव का मुद्दा जो है महाबोधि महाविहार, ये बन नहीं पाया, क्या वजह है? इतने समय हो चुका है, 150 दिन। देखिए, एक बात आपको समझने की आवश्यकता है कि देश के अंदर राजनीति से, चुनाव होने से पहले इस प्रकार से समझौते होते हैं कि जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है, बुद्ध के मानने वाले वर्ग, जो इस देश के अंदर सत्ता को बदलने का दम रखता है,
उनके सामने कुछ पेंदे या जिनको साहब काशीराम जी चमचे कहते थे, उनके सामने चमचों को खड़ा करके वो ये कहते हैं कि ये मरा हुआ समुदाय है, इसके वोट तो हम छोटे मोटे लालच लेकर ले लेंगे। तो इसलिए हमारे सामने जो चमचे खड़े हैं उन चमचों को हमें ख़त्म करके, क्योंकि वो चमचे थाली को भी ख़राब करेंगे, थाली को भी सफाई करेंगे, इसलिए उन चमचों को हटाकर हमें काशीराम साहब के मानने वाले लोगों को आगे लाना होगा। मैं इस बात में भी कहने में कोई संकोच नहीं रखता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बिहार में होती, अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार अगर बिहार में होती, तो शायद इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ में नहीं होता। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में देश के सभी वर्गों के साथ में न्याय हुआ है। तो जो लोग इस देश के दबे हुए हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक आदिवासी हैं, जो मुख्यधारा में नहीं जोड़े गए हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी ने आगे लाकर उनको भी न्याय दिया है। तो इसलिए अगर बिहार में, अगर वहाँ के लोग, बुद्ध के मानने वाले लोग, जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं, जो मुख्यधारा में नहीं जोड़े गए हैं, जिनको आज भी काम करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दूसरे स्टेटों में जाना पड़ता है, अगर वो चाहते हैं कि वहाँ रोजगार पैदा हो, अगर वो चाहते हैं कि बिहार में न्याय हो, तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर मान्यवर साहब काशीराम जी का मिशन को स्थापित करना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हिंदू वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं बोध गया मंदिर में, तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? अब आप एक बात बताइए कि अगर राम मंदिर में अगर किसी मौलाना को भेज दिया जाए नमाज करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, क्या राम मंदिर वाले पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे ना। तो इसलिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब राम मंदिर वाले किसी मौलाना को अपनी यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग दूसरे समुदाय को कैसे अपने समुदाय में या कैसे अपने मंदिर में रख सकते हैं? या इट मीन्स या मस्जिद में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति या कोई मौलाना या पंडित मस्जिद में नहीं रह सकता है, क्योंकि देश की जो क्या नाम है धर्म व्यवस्था है, वो इस प्रकार से है कि जो समुदाय के लोग हैं, जो जिस धर्म में आस्था रखते हैं, बताते हैं ना बुद्ध को विष्णु के अवतार हैं। अब ये तो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राम के वंशज थे। इनका कुछ नहीं पता कि ये जो लोग इस बात को बहुजनों को समझने की आवश्यकता है। हम बार बार बड़े बड़े मंचों से ये कहते हैं कि जो इस देश के अंदर जो सबसे ताकतवर विचारधारा वाले लोग महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान सदगुरु महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे वो सदगुरु गुरु रविदास जी हो, ज्योतिबा फुले साहब हो, बिरसा मुंडा हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, मान्यवर काशीराम साहब हो, जितने भी बहुजन महापुरुष हुए हैं, जिनकी विचारधारा में ताकत है, जिनकी विचारधारा को देश दुनिया अपना रही है, तो इन लोगों ने उनको कभी अपना माँ बता दिया, कभी बाप बता दिया, तो ये लोग उन पर कब्जा कर लेते हैं कि ये तो हमारे अवतार हैं, ये तो हमारे भगवान। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि विचारधारा को आगे लेकर बढ़ना होगा और इस आंदोलन को हम लड़ेंगे और जीतेंगे।